मेरे प्यारे साथियों, मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्तर पर। आपको बिहार राज्य में ब्लॉक स्तर पर आपको ये भर्ती निकल के आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें आज बात करने वाले हैं आपका योग्यता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका वेतन क्या है, एज क्या है, A to Z जानकारी को चलेंगे। साथ ही नोटिस भी आपको दिखलाने वाले हैं। ये बहुत ही दिनों बाद ये भर्ती निकल के आई है। ये आपकी भर्ती परमानेंट होने वाली है। तो बिना देरी किए चलें इस डिटेल्स की ओर। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जल्द से जल्द कमेंट करें। साथ ही अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसलिए कि हर जॉब का अपडेट सबसे पहले आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आपको यहाँ दिखलाते चले एक एक चीज़ की ओर। BPSC कृषि विभाग भर्ती 2024 अंतर्गत ये भर्ती होने वाली है। तो यहाँ दिख जाएगा आपका बिहार से लेकर, देखिए, कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 18/2024 से 21/2024 तक। ठीक है, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, ठीक है, सहायक निर्देशक यानी फसल के लिए, ठीक है, सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण, असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर ये आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, इतने पदों पर भर्ती होने वाली है। तो क्या क्या प्रोसेस है, एक एक डिटेल्स की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये आपकी संगठन किसके अंतर्गत ये भर्ती होगी। ठीक है, तो ये आपको बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत, BPSC के अंतर्गत ये आपकी भर्ती होने वाली है। किस किस पदों पर होगी आपको मैंने यहाँ भी दिखला चुका हूँ, और साथ ही ये किस विभाग में होगी, आपको ये कृषि विभाग के अंतर्गत ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुल पदों कितना है आपका, 1051 पदों पर ये आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, कितने, 1051 पदों पर भर्ती होगी। और साथ ही इसकी बता दें, अप्लाई डेट आपको 15 से लेकर 15 जनवरी से लेकर आपको 28 जनवरी तक ही रखा गया है। ठीक है, ये आपका समय बहुत कम है, आप इसे जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, इसलिए कि इसमें आपको समय बहुत कम दिया गया है। और सब फॉर्म में होता है ना कि आपको कम से कम 1 मंथ का फॉर्म का अप्लाई के लिए मिलता है, लेकिन हो सके आगे डेट बढ़ जाए, लेकिन अभी जो डेट है इसी के अंतर्गत आप फॉर्म को फिल कर दें, यानी कल से अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो हम फिर इसका नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, जिसमें किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है। ये आपका अप्लाई ऑनलाइन होगा, और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका लिखित एग्जाम के स्तर पर होंगे। ठीक है, और बात करते हैं, आपको मैंने डेट भी मैं दिखला दिया, फिर से मैं इसको नोटिस दिखला दूं। यहाँ देखिए, ये जो सूचना जारी या नोटिस जारी हुई थी, ये आपको 10 जनवरी को जारी कर दिया गया है। ठीक है, मैं 10 जनवरी को भी एक वीडियो शॉर्ट्स वीडियो लेकर आया था जिसमें बता चुका था, और ये मैं आज 14 जनवरी को इसलिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि ये कल से ही आपका पूरी अच्छी तरीके से अप्लाई शुरू हो जाएगा, इसलिए 15 जनवरी से आपका अप्लाई शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो आपको मैंने लेटेस्ट अपडेट के लिए ला दिया कि आपको याद रहे और आप जल्द से जल्द इसे अप्लाई कर दे। 28 जनवरी तक इसका लास्ट अप्लाई डेट रखा गया है। पेमेंट की भुगतान करने की भी तिथि आपको 28 जनवरी तक ही है। ठीक है, अभी देखिए, परीक्षा के लिए आपका कोई सूचना नहीं है। जैसे परीक्षा के लिए कोई सूचना निकल के आएगी, मैं आपको उसके लिए भी वीडियो लिस्ट लेकर जल्द ही आ जाऊंगा। आगे चलते हैं, अब किस किस में कितना पोस्ट है ये आपका कैटेगरी वाई बांटा गया है, मैं उसको भी दिखला दूंगा। लेकिन सबसे पहले आज हम बता दें आपको, 1051 पदों पर यह भर्ती होगी। तो हर एक विभाग में कितना कितना भर्ती है उसका नोटिस भी आपको दिखला दूंगा, किस किस कैटेगरी वाई कैटेगरी आपको बांट दिया गया है। उसका PDF में आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दें, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। मैं आपको PDF भी दिखलाऊंगा। आगे जैसे आएंगे, आपको आवेदक शुल्क कितना, फॉर्म फिर चार्ज लगने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आपको सबसे पहले बता दें, आपको एक एक चीज की ओर ले चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताते चलता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको सबसे पहली बात हम बात कर ले इसमें कि आपको, अगर आप सामान्य वर्गों से बिलोंग करते हैं तो 750 रुपया आपका पेमेंट चार्ज लगने वाला है। ठीक है, और यही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपये पेमेंट चार्ज लगेंगे। ठीक है, और यही सभी आरक्षित श्रेणी के महिलाओं के लिए आपका 200 पेमेंट चार्ज लगने वाला है। यहाँ आपको महिलाओं के लिए सबसे अच्छा सुनहरा मौका है कि इसमें पैसा आपको बहुत ही
कम लग रहा है पुरुषों के अपेक्षा। और ये विकलांग श्रेणी के जो है उनके लिए भी आपको 200 रुपया आपको पेमेंट चार्ज लगने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके अन्य उम्मीदवार अगर आपके इससे अलावा और कोई है तो उनको भी आपका 750 रुपया पेमेंट चार्ज लगने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता, किस किस पदों पर क्या क्या शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, इसके अंतर्गत हम बात कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको ब्लॉक कृषि अधिकारी के, ठीक है, बीओ के अंतर्गत। तो आपको बोला गया है कि सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त स्तर से आपको स्नातक, वो किस में स्नातक होना चाहिए, यहाँ आपको जो है कृषि विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, यानी आपने एग्रीकल्चर किया है, बीएससी एग्रीकल्चर, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। अगला नेक्स्ट पोस्ट है हमारा सहायक निर्देशक कृषि अभियंता। ठीक है, ये आपका इंजीनियरिंग वाला। ठीक है, तो इसमें आपको किस किस कौन कौन अप्लाई करता है, किसी भी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय के स्तर पर केंद्र विश्वविद्यालय कृषि इंजीनियरिंग के स्तर पर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप वो किस में, कृषि के अंतर्गत, वो आप इसे अप्लाई, इसमें बहुत लड़के कम रहने वाले हैं, कंपटीशन बहुत कम होगा, इसलिए जो इसमें सिलेक्शन बहुत इसमें क्या होता है ना, कम जाता है। जो लड़का अप्लाई कर दिया जिसके पास डिग्री है तो समझ जाइए कि 50% चांस होता है कि उनका चांस हो ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण के लिए। इसमें क्या पूछा है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक केंद्रीय विश्वविद्यालय के अपेक्षा आपका स्नातक डिग्री होना चाहिए है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एज सीमा की बात कर ले, आपका एज सीमा जो रखा गया है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका एज क्या रहना चाहिए। देखिए, एज आपको, देखिए सामान्य वर्गों से अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपका 21 से 37 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एज कब से काउंट हो रहा है, तो आपका 1/8/2023 से, मतलब पिछले वर्ष से आपका एज काउंट हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें जो जो छूट मिलता है इसके रिगार्डिंग में बात कर ले। जैसे कि आपको पता है कि आपने कितना 37 साल तक जनरल का मिला, उसमें आप रहिएगा तो ओबीसी का हो जाएगा 41, फिर 5 साल तक एससी एसटी और महिलाओं के लिए आपको 537 से 5 कितना हो जाएगा आपका 42 साल तक आपको किससे मिलेंगे, एससी एसटी को, और 40 साल तक आपको किसको मिलेंगे, ओबीसी कैंडिडेट वाले को और ईबीसी कैंडिडेट वाले को। 40 और 2 42, यहाँ 37, 40 और 42 एज रहने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, बिहार कृषि के अंतर्गत देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके अंतर्गत सबसे बात कर ले। इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने कितना अंक एग्जाम में सही किया, उसी के अंतर्गत आपको भर्ती होगी। 100 में आपने कितना अंक ला दिया, 100 अंक है, मान लीजिए 100 अंक बताऊंगा कितने अंकों का एग्जाम है, आपने 80 अंक ला दिया, 90 अंक ला दिया, तो इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न, आपका एग्जाम पैटर्न कितने अंकों का एग्जाम होगा, किस प्रकार होगा, इसके रिगार्डिंग भी हम बना लेते हैं। देखिए, आपको टोटल 400 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ एक एक चीज की ओर हम देख लें। देखिए, सामान्य हिंदी की बात कर ले, आपका सामान्य हिंदी में 100 प्रश्न रहेंगे। आपको 100 अंकों का अवधि कितना, समय अवधि कितना रहेगी आपका, 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, और सामान्य ज्ञान की बात कर ले तो इसमें सामान्य ज्ञान में आपको, सामान्य ज्ञान की बात कर ले तो इसमें आपको 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के होंगे, ये आपका 2 घंटे का ये भी होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका विषय संबंधित पेपर। ठीक है, इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन आएंगे और ये एक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा और ये आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, और समय विषय संबंधित प्रश्न पेपर 2 में भी आपका कितना 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंक का होगा और समय अवधि 2 घंटे का होगा। और टोटल आपका जो पेपर होगा आपका 400 का प्रश्न रहने वाले हैं और 600 अंक का होगा और समय अवधि 8 घंटे का होगा। आगे चलते हैं। जैसे आपको पीडीएफ में दिखला दूं, इसमें देखिए
मैं पीडीएफ इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको सेंड कर दूंगा कि इसमें आपको हर एक देखिए कोटि बाई कोटि मतलब हर एक आपका कैटेगरी बाई कैटेगरी आपका यहाँ सीट दिया गया है, ठीक है। किस कैटेगरी में कितना सीट है आपको यहाँ दिख जाएगा, कैटेगरी का नाम दिया गया है और यहाँ आपको दिख जाएगा किस पोस्ट के लिए कितना कैटेगरी वाई आपको सीट। एक एक सीट को मैं बताते रहूँ तो आपको भी बोरिंग लगेगा, यहाँ कहेंगे ओबीसी में 21-50 में है इतना था। इसलिए मैंने आपको ये बोल दिया कि आपको ये रहेगा, आपको ग्रुप में मैं डाल दूंगा जहाँ से आप अपने कैटेगरी बाई कैटेगरी ओपन करके देख लेंगे। इसलिए एक एक कैटेगरी बाई बताने से आपको वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। आप मैंने यहाँ भी इस वीडियो को रोक चुका और यहाँ अपना कैटेगरी बाई कैटेगरी अभी भी देख सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ नहीं डाउनलोड करना है तो, ठीक है। आगे चलते हैं और भी देखिए, शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, हर एक आपको विभाग का अलग अलग क्या क्या जिस पोस्ट की है आपको शैक्षणिक योग्यता यहाँ से भी देख सकते हैं। सारे आपको कृषि विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है तो आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं आप एज सीमा के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ 1837, यहीं आपको पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी, इसलिए कि मैंने वहाँ आपको कोई चीज़ नहीं छोड़ा है, लेकिन आपको मैंने नोटिस दिखाना अनिवार्य था, ठीक है। 18 से देखिए 37 वर्ष यहाँ दिया है। और यहीं बात कर ले आपको 40 वर्ष आपको किसके लिए, ओबीसी कैंडिडेट को और ईबीसी कैंडिडेट वाले को। और यहीं आपको बात कर ले फीमेल के लिए, एससी एसटी के लिए तो आपको 42 वर्ष है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एज का भी मैं बता चुका हूँ और साथ ही देखिए इसलिए मैं सारी चीज़ देखिए सिलेबस में बता चुका हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हमको ये नोटिस आपको दिखाना अनिवार्य था, इसलिए मैंने आपको दिखला दिया। मैं वहाँ सही तरीके से सही ढंग तरीके से आपको सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, मैं पहले बता दूँ सिलेक्शन प्रोसेस आपका लिखित एग्जाम पर होगा और आपका लिखित एग्जाम किस प्रकार होगा इसके रिगार्डिंग में मैंने वहाँ बता चुका हूँ। और यहाँ दिया गया है आपको कोटि, ठीक है। आप किस किस कोटि से कैसे बिलोंग करते हैं कोटि का यहाँ कोड दिया गया है, फॉर्म फिल करते वक्त आपको ये काम आएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, मैंने आपको लगभग सारे टेस्ट ओपन करके दिखला चुका हूँ। अगर आपको कहीं भी डाउट है अभी भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के रिप्लाई जल्द मिलेगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और ये आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए।